बाहु एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार। और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि तमाम खबरें आप तक समय समय पर पहुंचें। और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन लगा हुआ है। कितने लोग ज़मीनी स्तर पर इसका पालन कर रहे हैं, कितने लोग इसके जो ऑर्डर्स निकले हैं, एसओपीज़ और गाइडलाइंस निकली हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, वो भी हम समय समय पर आप तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले विक्रम चौक के क्या हालात थे, और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा था कि सोमवार सुबह 7 बजे लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। असेंशियल सर्विसेज में जो आते हैं वो वहाँ पर अपना आई कार्ड दिखाते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, और उनको भेज दिया जाता है। मीडिया कर्मी जो अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं इस समय, जिनको कोरोना वॉरियर्स भी कहा जाता है, उनको भी आई कार्ड दिखाना है और वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए जाते हैं। इसी तरीके से चाहे टेलीकॉम के हों या बाकी लोगों को जिनको छूट दी गई है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो अपना आई कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं, अपनी ड्यूटीज़ निभा सकते हैं। लेकिन क्या लगता है, परसों अगर बात करें, 2 दिन पहले की बात करें, विक्रम चौक में जितनी गाड़ियां, लंबी कतार 400 से 500 लगी थी, क्या वो सभी के सभी एसेंशियल सर्विसेज के थे? जी नहीं थे। कल शाम को भी हमने विक्रम चौक से अपडेट किया और हमने देखा कि एक वैन के अंदर 12 व्यक्ति सवार थे। आज सुबह भी जब अपडेट कर रहे थे तो सुबह भी एक वैन के अंदर 9 व्यक्ति सवार थे। जी कहाँ जा रहे हैं? शादी पे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? आप 2 चक्कर लगा लीजिए, 4 बंदे एक बार जाइए, 4 एक बार जाइए। आप 9 बंदे जाएंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस जब रोकेगी, समझाएगी, फिर आप बहस करते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तभी हमने कैप्शन में लिखा है क्या लॉकडाउन में हालात इसी तरीके से रहेंगे? इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्यामला लंगर जी हैं। और भी कई मुद्दों पे हम बात करेंगे कि पिछले साल जो कोरोना काल था, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तमाम मुद्दों पर, तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए थी। और इस बार जो कोविड-19 ने नया रूप लिया है, जिसका नाम 2016 2017 है, ये कितना घातक है हम देख रहे हैं लगातार। कल तो हद ही होगी, कल 4000 का आंकड़ा भी पार कर गया जम्मू कश्मीर यूटी में नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस का। कभी 37 डेथ सामने आ रही है, कभी 51 आ रही है, कभी 40 आ रही है, कभी 35 आ रही है। ये रोज के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन, कर्फ्यू, लॉकडाउन लगने के बावजूद भी। और कल एक ऑर्डर आया देर शाम को, जिसमें सांबा को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। अब ये लॉकडाउन जो है सोमवार तक बढ़ा दिया गया है, यानी 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो बेपरवाह और लापरवाह होकर घूम रहे हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम इसी पे बात करेंगे। पिछले साल जब कोरोना काल था और बहुत बाखूबी तरीके से लोगों ने भी साथ दिया, सरकार का अमल किया हर एक ऑर्डर्स का, और घरों में बैठे। लेकिन इस बार अगर जम्मू कश्मीर पुलिस उनसे कुछ पूछताछ करती है तो लोग कहते हैं देखिए जी सख्ती कर रही है। उनको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि अगर ट्रैफिक विभाग का कोई व्यक्ति है, कर्मचारी है, वो आपको हेलमेट पहनने के लिए कह रहा है या सीट बेल्ट पहनने के लिए कह रहा है, वो आप ही की सेफ्टी के लिए कह रहा है। जितने पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे ड्यूटीज दे रहे हैं और आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं आप अपने घरों में रहिए। हम देखते हैं बड़े लोग बहस करते हैं, जी मैं यहाँ तक गया था, वहाँ तक गया था, पुलिस सख्ती कर रही है। क्या संदेशा रहेगा आपकी तरफ से उन लोगों के लिए जो, बाकी के लोग तो घर पे बैठकर पालन कर रहे हैं नियमों का, लेकिन बाहर जो कुछ लोग बिना वजह घूमने निकल जाते हैं कि देखो सख्ती कितनी है। एक व्यक्ति बाहर घूम के आता, कहता कोई सख्ती नहीं, मारे कोई नहीं पूछा, घर पे आके फिर वो बाकी को सुनाएगा, 2 को 2 से 4। तो इन लोगों के लिए क्या संदेशा रहेगा आपका? और अगर कोई उल्लंघन करता है तो क्या उनको 1-2 व्यक्तियों को कारावास में डाल दीजिए, पता चले, बाकी के 10 अपने आप ठीक हो जाए? राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस तरह के अपडेट देते रहते हैं और जनता को भी जागरूक करते हैं और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी करते हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले अपनी JNK की जनता को जो अपील करता हूं, भाई इस तरह का कोई भी जो खिलवाड़ है अपनी जान के साथ मत कीजिए। जो सरकार की SOP है उस पर पूरा ध्यान दीजिए, पालन करिए, घर में बैठिए। और घर में भी अगर 4 लोग एक कमरे में बैठे हैं तो कम से कम मास्क लगा के बैठिए, और अगर अलग अलग कमरों में तो मास्क फिर खोलिए, क्योंकि ये वायरस जो है ये बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। इससे बचने के लिए हमारी देश की सरकार जो है, भारत की सरकार जो है, पूरे वर्ल्ड से आज मदद मांग रही है और पूरा वर्ल्ड मदद दे भी रहा है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हर आदमी का एक दायित्व बनता है, एक फर्ज बनता है कि हम घर से तब ही निकलिए अगर हमें बड़ी कोई
इमरजेंसी है या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि एक आदमी घर से निकलता है वो देखते हैं शहर में क्या चल रहा है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो हर नाके पे पुलिस वाले हमारे जवान खड़े हैं वो भी किसी के पिता हैं, बिल्कुल, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं और देश के जवान हैं। वो लोग रात को जागते हैं, हम लोग रात को सोते हैं। बिल्कुल। तो हमें भी उन जवानों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए उनकी भी मदद करनी चाहिए। अगर वो पूरा दिन खड़े होके कहीं किसी से गुस्से से भी बात कर देते हैं ना, तो उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि 40-45 टेम्परेचर के बीच में अगर वो पूरा दिन 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं दिन और रात, तो उनका गुस्सा जो है वो जायज़ होगा। वो गुस्सा तब भी करेंगे जब हम अपने SOP को नहीं मानेंगे। अगर किसी के पास है, ड्यूटी पे जा रहा है, उनको कोई नहीं रोकता है। कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है, उनको कोई नहीं रोकता है। कोई म्यूनसिपलिटी में जा रहा है, उनको कोई नहीं रोकता है। कोई एसेंशियल सर्विस के लिए अगर कोई जो टाइम रखा गया है वो परचेज करने जा रहा है सुबह, उसको कोई नहीं रोकता है। रोकते उसी को हैं जो नजायज़ शहर में घूम रहा है, नजायज़ जा रहा है। अक्सर हम कभी कभार जाते हैं तो एक गाड़ी में अगर 2 आदमी लोग या 3 आदमी लोग हैं, उसमें 6 आदमी बैठते हैं। बिल्कुल। क्या वो SOP का पालन है? वो नहीं है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को और अपने J&K की जनता को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि SOP का पालन करें और ये जो इंसानी जामा है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको बचाएं, देश के काम के लिए लगाएं, ना कि इस तरह घूम के और नई बीमारी को साथ लेके घर जाएं जिससे 5 आदमी इससे और अफेक्टेड हों और आगे आगे वो बीमारी फैलती जाए। इस तरह का कोई भी कारण ना करें जिससे हमारे शहर में आप देखिए शुरू में जब पिछले साल 30 केस आते तो हाहाकार मच जाता था। आज 4000 का आंकड़ा कल के दिन पार कर गया है। ये बहुत खतरे का निशान है, खतरे की घंटी है। हर आदमी को सुचारू रूप से समझने की जरूरत है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, इस बुद्धि से काम लेना है। हर बच्चा हो, आज 10 साल का जो बच्चा है उसको पूरी समझ है मैंने किस हिसाब से जीना है। उसके बाद जितने भी हमारे नौजवान हैं, ये देश का भविष्य है, कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे हमारे देश का जो भविष्य है उसका नुकसान हो। ये मैं आपके माध्यम से अपनी J&K की जनता को अपील करना चाहता हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए और घर में ही अपने आनंद लीजिए। जिन लोगों को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक टाइम दिया गया है एसेंशियल सर्विस का, वो अपना काम करें और उसके बाद अपने घर में बैठें, ना कि वो गाड़ी लेके नाजायज शहर में घूमें। इस तरह का जो है अपने साथ तो खिलवाड़ है ही है, मगर देश की जो सरकारें हैं, देश के जो डिफेंस के लोग हैं, देश की जो बाकी जनता है, ये उनको भी कहीं धोखा देने वाली बात है। इस तरह की बात नहीं कीजिए, ये मेरा कहना है। श्याम जी, एक चीज़ और, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं और हमारे लिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके कमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लोग हमें देखते हैं तो हम हैं। यहाँ पर एक बिल्ला जी, उनका कहना है कि राहुल जी अब तक 37 डेथ हो चुकी हैं और इनका ये भी कहना है राहुल जी GMC में लोग परेशान हो रहे हैं डेड बॉडी लेने के लिए। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को हमने पिछले साल भी कवर किया, बहुत से लोगों को परेशानी आई, कभी ऑक्सीजन की कमी। अभी कुछ देर पहले हमने बत्रा जाके रिपोर्ट की, वहाँ पर 4 लोगों की जान चलेगी ऑक्सीजन की कमी के कारण। और वहीं पर वहाँ के प्रिंसिपल से भी हमने बात की और उनका कहना था कि देखिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई जहाँ पर ऑक्सीजन की अफरा तफरी के लिए यहाँ से वहाँ भागा जा रहा है। तो ये जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को, उसके बाद हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2 दिन पहले भी गए थे, हमने देखा किस तरीके से लोग वेट कर रहे हैं कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस को लेके। कुछ लोगों का वहाँ पर मानना था कि देखिए मेरी माता जी कल यहाँ पर शुगर लेवल बढ़ गया था, यहाँ पर हमने एडमिट करवाई, उनका कोविड-19 का टेस्ट हुआ, नेगेटिव रिपोर्ट आई। उसके बाद शुगर कंट्रोल हो रही थी, धीरे धीरे एक इंजेक्शन और लगाया किसी इंटर्न ने, उसके बाद उनकी डेथ हो गई और जब डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने उसको पॉजिटिव करार कर दिया।
तो कुछ मामले जब इस तरह के सामने आते हैं, पहले टेस्ट किया कोविड-19 का, वो बिल्कुल नेगेटिव आए और मात्र 4 घंटों में उनकी डेथ होगी, 4 घंटे बाद वही पेशेंट पॉजिटिव आ गया। लोग वहां पर परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि आखिरकार हो क्या रहा है। एक वीडियो हमने पहले भी देखी, उनका साफ तौर पे कहना था उस व्यक्ति का कि देखिए, अगर आपकी अप्रोच हाई लेवल की है, आपकी अप्रोच गवर्नर साहब तक है, अगर आपकी अप्रोच बड़े अधिकारियों तक है, तो शायद आपका व्यक्ति यहां पर बच जाएगा। उसने हाथ जोड़कर रो रो के कहा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत लाइए, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव भी है, घर पे इलाज करवाइए, घर पे ऑक्सीजन करिए। ये जो चीजें लोगों को वहां पर सफर करने को मिल रही हैं, आखिरकार एक गरीब तबके का इंसान, एक मिडिल क्लास व्यक्ति, वो नारायणा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बाहर एम्स अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इस तरह के हालात रहे तो वो विश्वास उठ जाएगा तमाम लोगों का। आखिरकार वो करे तो करे क्या? राहुल जी, ऐसे है कि आप रोज आंकड़ा लेते हैं SMGS का और गांधीनगर का, बाकी भी जहाँ जहाँ हमारे हॉस्पिटल हैं, कितनी जनता वहां से ठीक होके जा रही है। रिकवरी आपने उस रिकवरी का नाम नहीं लिया। देखिए, मैं कल ऐसे है कि आपने नेगेटिविटी जो है वो इमीडिएट शो की, मगर पॉजिटिविटी जो थी उसको शो नहीं किया कि हमारे हॉस्पिटलों से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए कितनी जनता ठीक होकर घर में जा रही है, और इस घातक बीमारी से। और इस जीवन का मालिक भगवान है। अगर कहीं कोई किसी वजह से एक आदमी रोड पे चल रहा है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हॉस्पिटल की वजह से उसकी डेथ हो गई है। मैं आपके माध्यम से जितने लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं अपील करता हूं उनसे, वहां पे जाके बड़े स्मूथली तरीके से, अच्छे ढंग से, हर डॉक्टर के साथ, हर नर्स के साथ, हर मेडिकल स्टाफ के साथ तरीके से पेश आए कि जिससे उनको अफरा तफरी ना बचे। 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन जो थी वो शॉर्टेज आई, 5 मिनट के बाद ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, मगर वहां पे पेशेंटों का इतना हल्ला मच जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो जो स्टाफ को वहां तक पहुंचने नहीं देती है। उसका क्या स्टाफ का कसूर है? उसमें मेरा कसूर है। अगर मैं वहां पे जाके हुल्लड़बाजी करता हूं, स्टाफ परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आती। मैं इन लोगों को समझाऊं जब ऑक्सीजन लाके वहां पे लगाऊं। इन तरह की बातों से हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। और यही काम हुआ बत्रा में। ऑक्सीजन खत्म हुई, ऑक्सीजन का बंदोबस्त जैसे हुआ 5 मिनट के बाद वहां पे किसी ने सिलेंडर उठाया, वहां ला गया, कोई उठाया वहां लेके जा रहा है। शाम की फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहती है हम तैयार बैठे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पास, हम मानते हैं इस बात को लेकर। कल जम्मू, सिर्फ जम्मू की बात करें, जम्मू में 578 पॉजिटिव केसेस आए हैं और 532 लोग ठीक होकर घर पे गए हैं। एक बड़ा आंकड़ा है, मुबारकबाद है डॉक्टर्स को। शायद इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके लिए महीने के इंसेंटिव्स लगा दिए। जो पीजी लेवल के उनको 10,000 रुपया, या फिर जो ड्राइवर तबके के उनको 5,000 रुपया। तो इस तरीके से इंसेंटिव जो कि हौसला अफजाई के लिए काफी काम आएंगे। जो काम इस समय डॉक्टर्स कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। जनाब, मैं कहता हूं राहुल जी, अगर उन लोगों को पिछले साल इंसेंटिव नहीं दिए गए तब भी उन लोगों ने काम किया, अपनी जान पे खिलवाड़ करके। कितने डॉक्टर चले गए हमारे, कितनी नर्सें चले गई, कितना मेडिकल का स्टाफ जो है वो वहां से चला गया, कम हो गया। अभी भी ऐसा ही चल रहा है। क्या कोई भी आदमी, आप देखो, अगर वो डॉक्टर इलाज नहीं करे, वो पॉजिटिव क्यों आए? फिर जब डॉक्टर का इलाज होता है तो डॉक्टर भी चले जाते हैं ना हॉस्पिटल से। ये ऊपर वाले की मर्जी है। ये इसमें नहीं कह सकते कि कहीं स्टाफ की लापरवाही है या कुछ है। अगर बत्रा में 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन खत्म हुई, नीचे से लेके स्टाफ ऊपर जा रहे थे, वहां पे अफरा तफरी मच गई। कोई एक सिलेंडर लेके उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। सिलेंडर लगाना जो एक टेक्नीशियन है उसी ने लगाना है। जब उस टेक्नीशियन को सिलेंडर ही नहीं दिया गया, पकड़ने नहीं दिया गया, वो सिलेंडर कैसे लगाए और जो मरीज वहां पे कैसे बचे? कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, जिसने वो सिचुएशन क्रिएट कर दी, जिससे जो काम 2 मिनट का था वो 10 मिनट में पहुंच गया। 10 मिनट में पहुंचा, उसी से नुकसान हुआ। अगर वहां पे जो उस मरीज के साथ गए हुए थे अटेंडेंट, अगर वो धीरज रखते, इस तरह का एपिसोड नहीं होता। मैं इसलिए आपके माध्यम से जितने भी पेशेंट, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में जाए, चाहे बत्रा में जाए, चाहे नारायणा में जाए, कहीं भी जाए, उनको वहां पे धीरज रखना है। थोड़ा सा अपने मेडिकल स्टाफ के ऊपर यकीन करना है
डॉक्टरों के ऊपर भरोसा करना है, तब जाके भरोसे से ये होता है। एक डॉक्टर पेशेंट को लेके ऑपरेशन रूम में ले जाता है, वो किसके हवाले होता है? डॉक्टर के हवाले। तो क्या डॉक्टर बचाता नहीं है उसको? हर आदमी चला जाता है। तो ये विश्वास की बात है। एक आदमी ड्राइवर है गाड़ी का, ट्रेन का ड्राइवर है एक, उसमें उस ट्रेन में 5,000 आदमी बैठा हुआ है, तो वो किस पे भरोसा करता है? ड्राइवर पे। उस ड्राइवर पे भरोसे की बात है। वो ट्रेन का ड्राइवर जो है वो ट्रेन तो नहीं कहीं फेंक देता है, श्याम जी, उनको मंजिल तक पहुंचाता है। आपसे हम सहमति जताते हैं, लेकिन कुछ एपिसोड इस तरह से होते हैं, शायद आप इससे तवज्जो रखें या ना रखें, वो आपकी निजी राय हो सकती है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी अप्रोच है तो आपको चीज़ें सामान्य रूप से मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं और वहाँ पर वीवीआईपी कल्चर चल रहा हो, एक आम व्यक्ति है जिसको वेंटिलेटर की बड़ी ज़रूरत है और वो बड़े हाथ पैर मारता, उसको नहीं मिल पाता, और आगे से उसको जवाब आता, भाई किसी ऊपर अप्रोच वाले बंदे को फ़ोन कीजिए, शायद मिल जाए। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं जिनकी वाकफी हो, वो एमपी को, एमएलए को या फिर पीएमओ तक की अप्रोच करवा लेते हैं, तो उनको मुहैया हो जाता है। आप ये चीज़ मानते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है? नो डाउट, भगवान के भरोसे जैसे हम जीते हैं वैसे ही डॉक्टर्स वहाँ पर इलाज करते हैं निष्पक्ष होकर। वो अमीरी गरीबी नहीं देखते कि ये अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है। लेकिन ये जो वीवीआईपी कल्चर चलता है बीच में कि देखिए अप्रोच होगी तो वेंटिलेटर भी मुहैया हो जाएगा, 4-4 डॉक्टर भी पूछने आ जाएंगे, एक आम व्यक्ति जो होगा उसकी इतनी अप्रोच नहीं होगी, तो क्या आपको लगता है ये जो कल्चर वीवीआईपी हर जगह चलता है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा सरकार? रोहित जी, ऐसे है कि ये जो पुरानी सरकारें थी ना, तो ये उनकी कमजोरियां रही हैं कि देश के अंदर वेंटिलेटरों की बहुत कमी रही। आज की डेट में जब से भारतीय जनता पार्टी मौजूद में आई हुई है, वेंटिलेटरों की कोई कमी नहीं है। अभी कैसे इंश्योर किया जाए कि 500 आदमी को ही वेंटिलेटर चाहिए, अगर हमारे पास 450 हैं तो 500 को कैसे दिया जाए? ये तो ऊपर वाली की मर्जी से, किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, किसी का ठीक होता है। अगर कल 500 कितना आदमी एसएमजीएस से ठीक होकर घर गया है, क्या जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, क्या उसको 500 आदमी को ही फोन करवाना पड़ा? नहीं होता ऐसे। ये एक अपोजिशन लोगों की एक बातें बनाई हुई हैं, पार्टी को बदनाम करने की बातें हैं। ऐसा कोई नहीं है। इस समय जो सिस्टम चल रहा है, एलजी महोदय के, मनोज सिन्हा के टाइम, या हमारे पहले भी एलजी हो रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथली, बहुत एक तरीके से काम चल रहा है। जैसे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी, कोई भी छोटी सी बात होती है हम उनको अप्रोच करते हैं, प्रधान साहब ये प्रॉब्लम आ रही है, वो उस प्रॉब्लम को इमीडिएट, परसों की बात है, हमारे शहर के अंदर इंसेशनल सर्विस की प्रॉब्लम आने लगी, तो मंडे को मैंने उनको 10:30 बजे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे को पूरे शहर से फ़ोन आ रहे हैं कि इंसेशनल सर्विस जो है वो दुकानों पे ख़त्म हो रही है और एक पैनिक सी हो गई है, फैल रही है। आरएसपुरा से फ़ोन आया, काफ़ी अखनूर से फ़ोन आया। आप यकीन मानोगे, आधे घंटे के अंदर अंदर श्री रविंद्र रैना जी ने, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको, और कमाल है, आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने फैसला करवा के ये ऑर्डर करवा दिया कि दूसरे दिन सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो बेरोस है वो खुलेगा। तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बेरोस खुला। शहर में जितनी भी दुकानें जो पैनिक फैल रही थी, वो पैनिक आधे दिन में किल हो गई। उनका ये कहना था, एक ऊपर से कोविड-19 का कहर चल रहा है, कोविड-19 से कहीं लोग ठीक हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारी जो जनता है वो इंसेशनल सर्विस से वंचित रह जाए और इस चीज़ से लोगों को नुकसान हो जाए। श्याम जी, मैं 2 सवाल पूछूंगा जोड़कर। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जब रविंदर रैना जी प्रदेश अध्यक्ष, वो कोविड-19 से पॉजिटिव आए थे, तो वो अपना इलाज कराने के लिए नारायण आ गए, लेकिन वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बेटी बीमार थी, उन्होंने अपनी बेटी का पूरा इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में करवाया। आखिरकार जहां पर एक ओहदे में बैठे हुए व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष, वो अपना इलाज नारायणा करवा रहे हैं, और वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी अपनी बेटी के इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करवा रहे हैं। कैसे देखते हो इन दोनों चीज़ों को? दूसरी बात, आपने टाइमिंग की जिक्र किया कि रविंदर रैना जी की, आपने कहा कि
उन्होंने देखा कि किल्लत आ रही है। पहले मैं इस बात का जवाब पहले मैं इस बात का जवाब दे लूं। राहुल जी, जब आदमी बीमार होता है, परेशानी आती है, वो फिर नारायणा या गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं ढूंढता। वो कहता है कि अगर मेरे को कहीं एक शहर की छोटी सी डिस्पेंसरी में भी इलाज मिल जाए, मैं वहां पे भी करवाने जाऊंगा। उस समय जब अरविंद राणा जी पॉजिटिव आए, SMGS के अंदर एक भी सिंगल बेड खाली नहीं था। उस समय प्राथमिकता किसकी थी? सरकार की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये प्रधान है, प्रदेश अध्यक्ष है। सरकार ने जहां जगह देखी, इमीडिएट इनको उठा के वहां पर ले गए। जब मनोज सिन्हा की बेटी इन्वॉल्व हुई तो उन्होंने, आप कहते हो ना कि BBIP का जब टेलीफोन जाता था, उनके इलाज जो बड़े हॉस्पिटल में होते हैं, क्या हमारे मनोज सिन्हा BBI से कम है? वो तो किंग है पूरे जम्मू कश्मीर, मालिक हैं वो, इस स्टेट के मालिक हैं, बिल्कुल J&K के मालिक हैं वो। तो एक मालिक अगर अपना बच्ची का इलाज SMGS में करवा सकता है, क्या इसी बात से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोगों के मन में विचारधारा बनी हुई है कि ये विचारधारा अपने मन से वहम जो है बाहर निकालिए। चाहे हमारा गवर्नर साहब हो, चाहे हमारे कोई भी बड़ा लीडर हो, जहां पे जगह मिलेगी वहां पे इलाज के लिए उसको जाना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको, पिछले साल मैं भी इस कोविड की वजह से पॉजिटिव आ गया, बहुत क्रिटिकल हालत बन गई। मैंने कहा कि अगर मेरे को कहीं डिस्पेंसरी में जगह मिलती है, बिल्कुल मैं वहां पर भी इलाज करवाऊंगा। नई जगह मिली, जहां भी जगह मिली हमने जाके वहां पे इलाज करवाया, क्योंकि उस समय अपनी जान को बचाने की बात होती है। तो जान तब बचती है जब आदमी को एक धीरज, आदमी को हौसला, आदमी को सेटिस्फैक्शन होगी, तब बचती है। शोर डाल के अपोजिशन की तरह एक दूसरे पे ऊपर एलिगेशन लगा के जाने नहीं बचती हैं। इस समय मैं अपोजिशन पार्टी को भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो पैंडेमिक का ये दौर है, इसमें सभी को एक इकट्ठे होके चलना चाहिए और इसमें अभी पार्टीबाजी को नहीं देखना चाहिए। भाई ये भारतीय जनता पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, सभी को एक इकट्ठा होके आम जनता, जो आम देशवासी है, उसकी जान को बचाना चाहिए। ये मेरा कहना है। दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता था वो ये है कि देखिए, सरकार ने जिस तरीके से आपने कहा कि मैंने अरविंद राणा जी को ये बात पहुंचाई कि देखिए एसेंशियल सर्विसेज के जो सामान है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, और ये कमी आ रही थी। कहीं पर नमक नहीं मिल रहा था, कहीं पर खाने की वस्तुएं कम मिल रही थी। जाहिर सी बात है, देखिए जी, पूरे शहर के अंदर हर एक आइटम मिल रही है। और मैंने थोड़ी देर पहले आज भी अरविंद राणा जी से बात करी है कि रोजे हैं, आगे ईद आने वाली है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ड्राई फ्रूट्स की दुकानें खुली। तो मेरा कहने का ये मतलब है, इंसान तो इंसान है, बिल्कुल, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल, इंसान अलग अलग नहीं है, इंसानियत जो है वो एक ही है। तो किसी को भी इस कोविड-19 की वजह से एसेंशियल आइटम में कमी नहीं आनी चाहिए कि जो आदमी रोजा रखता है उसको सुबह जब उसने सरगी खानी है, शाम को, रात को खानी है, उसको हर आइटम मिलनी चाहिए। उनके मन में यह महसूस ना हो कि आज अगर इस रोजों की दौर में हमें एसेंशियल सर्विस से कमी आ रही है। हमने रिक्वेस्ट करी है श्री अरविंद राणा जी से, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बेरोज जो खुलता है वो लोकल को सप्लाई करे, और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और 3 घंटे दिए जाएं। जो पुंछ बेल्ट है, डोडा बेल्ट है, आउटर जितने भी एरिए हैं उनको सप्लाई जाए, कश्मीर को सप्लाई जाए। किसी जगह भी किसी भी आइटम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इससे ही हमारा जो है कोविड-19 का जो युद्ध हम है बड़े एक अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। घर में बैठ के तरीके से इस बीमारी से हम वंचित हो सकते हैं। आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, आपकी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी कुछ समय को लेकर ना दुविधा है। लोगों का मानना यह है कि जो समय सीमा सुबह 6 से 10 दी गई है, इससे अच्छा है हमें
8 बजे से लेकर 12 बजे तक दी जाए। क्योंकि अगर तो लोकल व्यक्ति यहाँ पर हैं, कुछ दुकानें खुलेंगी, कोई व्यक्ति 6 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे उठ रहा है, तो 6 से लेकर 10 बजे तक समय जो है वो कम है। आप नीचे से 2 घंटे बढ़ा लीजिए, 6 की जगह 8 से 12 समय दे दीजिए। हम 4 घंटों में जो है सामान खरीद सकते हैं। और ख़ास तौर पर अभी परसों ही फैसला लिया गया था कि फार्मा वालों को, ग्रोसरी वालों को जो है उनको भी शामिल किया गया 6 से 10 खोलने के लिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जहां पर रिटेल दुकानें तमाम दवाइयों की पूरा दिन खुलेंगी, उनकी टाइमिंग है असेंशियल में आती हैं, तो वहीं पर अगर होलसेलर्स की बात की जाए दवाइयों की, तो उनको टाइमिंग 6 से 10 सिर्फ 4 घंटे के लिए क्यों दी गई है। एक तरफ रिटेल दुकानदार पूरा दिन खोलेगा, होलसेलर जो मेडिकल के हैं वो 4 घंटे खोलेंगे। किस तरीके से वो पूरी सप्लाई मेडिकल की पूरी हो पाएगी, क्योंकि ये अगर जो होलसेलर हैं उन्होंने लड़के भी रखे होंगे, क्या 4 घंटे में पूरे जम्मू में सप्लाई वो लड़के दे पाएंगे, कैसे दे पाएंगे। राहुल जी, मैं यही बात आपसे कर रहा हूं कि सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक, चाहे उसमें मेडिकल हो, चाहे C&F किसी भी आइटम का हो का, उनको 10 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम एडिशनल दिया जाए कि जो बाहरी राज्यों में वो सामान बेच सकें। और लोकल जो है, क्योंकि होलसेल आइटम जो है 6 बजे से लेके 10 बजे तक अगर मैंने काम करना है तो मैंने 6:30 बजे उठना है। बिल्कुल। इसमें सरकार की अगर हमने मदद करनी है तो अपने आप की नींद को नहीं देखना है। फिर हमारा भी फर्ज बनता है। सरकार कौन है? जनता। जनता जनार्दन जो है, यही सरकार है। अगर जनता सरकार को चलाना चाहे तो बड़े अच्छे ढंग से चला सकती है। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जितनी सराउंडिंग एरिया, छोटा मोटा शहर, 10 बजे तक वो मेडिसिन लें। और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो टाइम 3 घंटे में सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, DC साहब को, डिपकम साहब को और मनोज सिन्हा साहब को, अगर वो मेरी बात को सुने, वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जो बाहरी राज्यों की मेडिसिन जानी है, चाहे वो C&F का दूध है, कोई और वैरायटी है, एसेंशियल आइटम में आता है, उनको 10 से लेकर 1 बजे तक का टाइम दिया जाए। बाहरी राज्यों में कोई भी चीज़ की जो कमी है वो नहीं आए। और अगर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, DC साहब पासेस नहीं बनाते हैं, तो जो C&F के जो ओनर हैं, जो उन्होंने अपने स्टाफ को पासेस दिए हुए हैं, अंडरटेकर बनाया हुआ है, उसी को हमारी पुलिस प्रशासन वैलिड माने, उसी के आधार पे उसको चेक करे, जाने दे। 1 बजे वो काम बंद करें और उनको 2 बजे तक की परमिशन होनी चाहिए कि घर तक पहुंचने तक। बिल्कुल, कम से कम 1 घंटा लग जाता है घर पहुंचने में। 1 बजे बंद करेगा और 1 बजे ही घर नहीं पहुंच जाएगा, उसको घर पहुंचने पौना घंटा लगता है। वो टाइम दिया जाए। इतना हमारी पुलिस कभी भी किसी को तंग नहीं करती है। पुलिस जब मजबूर होती है फिर लाठी उठाती है, नहीं तो हमारी पुलिस कभी लाठी नहीं उठाती। और हमारी पुलिस, मैं फिर कहूँगा एक दफ़ा, वो भी किसी के भाई है, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं। तो 24 घंटे जो ड्यूटी दे रहे हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि उनकी मदद करना, उनकी रक्षा करना। एक सुझाव जो इन्होंने दिया, श्याम जी ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक सवाल, वो बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत अहम सवाल है। आपको याद होगा 4 से 5 दिन पहले हम नरवाल मंडी, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी में गए थे और हमने देखा कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चाहकर भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पर जो सामान होलसेल जो बेच रहे हैं या जो ख़रीदारी करने आ रहे हैं, वो 2 गज की दूरी वहाँ पर मुमकिन ही नहीं हो पा रही और शायद ऐसा पॉसिबल हो भी नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर बहुत से लोगों ने मास्क नहीं पहना था, कईयों ने मास्क ऐसे रखा हुआ था। उनसे हम पूछ रहे थे मास्क कहाँ है जी, बस जेब में डाला है। कईयों ने कहा इधर रखा, चाय पी है। तो बहुत से जवाब सवाल उनके कुछ अलग से थे और कुछ यही हाल। देखिए श्याम जी जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री संभालते हैं, और वेयर हाउस नेहरू मार्केट की बात की जाए या कनक मंडी की बात की जाए, इन्होंने सरकार के फैसले से पहले सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन लगाया। वेयर हाउस नेहरू मार्केट की बात की जाए, दीपक गुप्ता जी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने तमाम जितने भी वेयर हाउस के वहाँ पर काम करते हैं उनका कोविड का टेस्ट करवाया और उसको सैनिटेशन ड्राइव भी की। वहाँ पर हेल्थ ऑफिसर खुद वहाँ पर संजोगिता सुदन जी हैं, वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वार्ड नंबर 19 के अमित गुप्ता जी कॉर्पोरेटर वहाँ पहुँचे हुए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्रयास लगातार सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, ये किस तरीके से श्याम जी मंडी की बात की जाए, नरवाल मंडी, फ्रूट मंडी की, या फिर सुबह हम पकड़ेंगे चले जाएँ वहाँ पर, पकड़ेंगे में जो मंडी है, यहाँ पर किस तरीके से पालन किया जाए 2 गज की दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का, क्या राहुल जी देखिए, यही फर्क होता है कि हम सरकार के साथ हैं,
हमारा ट्रेडर सरकार के साथ है। सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन कोई नहीं लगाया था, बिल्कुल मगर हमारे कनक मंडी के जो प्रधान हैं और दीपक गुप्ता जी जो ट्रेडर फेडरेशन के बेरोज के प्रधान हैं, इन्होंने सैटरडे संडे 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन पहले ही लगा दीजिए। पहले ही लगा दिया। इसका क्या मतलब है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ है। हम जनता के साथ हैं कि किसी का भी कोई नुकसान ना हो। और विदाउट मास्क जी हम बेरोज के अंदर किसी को एंट्री नहीं होने देते। बिल्कुल, वहाँ हर जगह लिखा हुआ पोस्टर लगे हैं, पोस्टर लगे बिना हैं मास्क के एंट्री। और सैनिटाइजर हो रहा है वहाँ पे, और हर एक आदमी को चेक करके बेरोज अंदर के जाने देते हैं। जी इसी तरह कनक मंडी भी है। सब्जी मंडी की बात यह रही कि सब्जी मंडी के अंदर जितने भी लोग वहां पे आते हैं, जल्दबाजी का काम है। बिल्कुल। और मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि सब्जी का जो टाइम है शहर के अंदर 10 बजे का, इसको 12 बजे का करना चाहिए, क्योंकि हमें बड़ी हर जगह से मैसेज आ रहा है कि सब्जी की बहुत महंगाई हो गई है। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि एक दुकानदार मंडी से सब्जी लेके पहुंचता है अपनी दुकान पे, जब तक वो सब्जी लगाता है कि इसमें हैंडलिंग बहुत है, बिल्कुल। तो 10 बजे लॉकडाउन लग जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, तो लेने वाला कोई नहीं होता। मैं कहता हूं कि मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, सब्जी के लिए स्पेशल 2 घंटे और बढ़ाए जाएं। क्योंकि एसेंशियल आइटम एसेंशियल आइटम है, और एसेंशियल आइटम में सबसे एक स्पेशल आइटम जो है वो वेजिटेबल है, जो कि 12 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकती। नहीं टिकती, बिल्कुल ठीक है। अगर दुकानदार 10 बजे दुकान बंद कर देता है, जब वो दूसरे दिन सुबह खोलता है, वो खराब हो जाएगी। उसका आधा माल जो है वो खराब हो जाता है। फिर वो क्या करता है, उस आधे माल जो खराब है उसी रेट को डबल करके वो अपनी घर भरपाई करता है, बिल्कुल। पैसे पूरे करने की कोशिश करता है। उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सब्जी खराब हो जाती है। इसीलिए मैं सरकार के रिक्वेस्ट करूंगा, मैनेजमेंट की जरूरत है, एक प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि इस महामारी में अगर हमने महामारी से जीतना है, प्लानिंग, मैनेजमेंट और जितने हमारे बड़े बड़े बिजनेस इदारे हैं उन लोगों को साथ लेके तरीके से हम काम करें। सरकार कम से कम हमसे भी मशवरा ले, उन बड़े लीडरों से भी मशवरा ले जो हमारे बेरोज के प्रधान हैं, कणक मंडी के हैं। मैंने आज परसों की बात है, सोमवार की, मैंने नीरज नंद जी को फ़ोन किया। जी मैं, नीरज जी, शहर से बड़ी कंप्लेन आ रही है कि किसी दुकान पे नमक नहीं है, बिल्कुल। किसी दुकान पे दाल नहीं है, किसी दुकान पे चीनी नहीं है, इस तरह का मोल होना शुरू हो गया। फिर मैंने अरुण गुप्ता को फ़ोन किया, फिर मैंने दीपक जी को भी फ़ोन किया। शॉर्टेज होगी तो महंगाई बढ़ेगी। शॉर्टेज होगी, महंगाई बढ़ेगी, जनता पिसेगी। बिल्कुल। पहले से ही जनता जो दिहाड़ीदार है वो मजबूर है, बिल्कुल। उसके पास पैसे की बहुत कमी है। सुबह जाता है, शाम को वो काम करके आता है तो घर का पालन पोषण करता है। अगर उसको 10 रुपए की 20 रुपए की चीज़ मिले तो वो अपना घर नहीं चला सकता है। तो इन चीज़ों को अपने मद्देनजर रखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लोकल के लिए रखें, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जितना आउटर एरिया है वहाँ पे भी माल पहुँचे। इसी तरह मेडिसिन का है, इसी तरह C&F जितने भी इसमें प्रोडक्ट आते हैं एसेंशियल आइटम के, उनका भी है। तो तब जाके एक सुचारू रूप से हमारे शहर, हमारे सराउंडिंग जितने दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी एरिया है, वो एक स्मूथली चल सकेगा और इस महामारी से हम बच पाएंगे। ये मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और हमने पहले ही कैप्शन में जब हमने लिखा था कि क्या लॉकडाउन में हालात ऐसे ही रहेंगे, जानिए क्या क्या कहना है श्यामलाल लंगर जी का। और बहुत से मुद्दों पर हमने खुल के बात भी की, चाहे वो हॉस्पिटल की बात की जाए, वहाँ पर लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, और इनकी बातों से भी तमाम जनता सहमत होगी कि देखिए अगर 500 कुछ केसेस कल के दिन में पॉजिटिव आए हैं सिर्फ और सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, तो 500 से ज़्यादा लोग घर पे भी गए हैं, तो एक अच्छी खबर है। बेहतरीन दिशा पे जो है हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। सहयोग की ज़रूरत दोनों तरफ से है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार कोई ऑर्डर निकाल दे और वही ऑर्डर इंसान पानी में घुल के पी जाए। इम्प्लीमेंट करना, उस ऑर्डर्स को तवज्जो देना, उस ऑर्डर्स की इज्जत रखना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। बेमतलब बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकले। अगर आप घर से कोई सामान लेने निकले हो, मेडिसिन लेने निकले हो, तो एक व्यक्ति जाइए, मेडिसिन लेकर आ जाइए।
हाँ, अगर कोई स्कूटी में निकला है या गाड़ी में निकला है, घर पे कोई दाल सब्जी के लिए कुछ सामान, एसेंशियल सामान लेने निकला है, तो एक ही जगह दो व्यक्ति चले जाइए, पूरा सामान एक बार में लेके आ जाइए। लेकिन हाँ, ये जो बातें हमारे काफ़ी देर से कमेंट बॉक्स में आ रही थी कि आखिरकार 6 से 10 बजे तक की जो टाइमिंग है वो थोड़ी कम पड़ रही है, और इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से प्रयास यही है कि सरकार जो है ना सिर्फ सिटी के साथ साथ बाहर का भी देखे कि 10 से 1 बजे तक टाइमिंग बढ़ा दी जाए, जितने भी एसेंशियल आइटम्स में आती हैं, और साथ ही साथ जितनी मेडिसिन के लोग हैं, दवाइयाँ कमी नहीं होनी चाहिए, राशन कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज़ें इंसान मैनेज कर लेता है, और खाने की बात करें और दवाइयों की बात करें, इसकी कमी नहीं आनी चाहिए। खैर, इनके प्रयास जो हैं वो लगातार जारी हैं। अब कहीं प्रयासों की कमी दिख रही है तो एक आम जनता की तरफ से दिख रही है, जो सब कुछ जानते हुए अनजान बन रही है। अपनी जान को खतरे में मत डालिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार जो है सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, मोहल्ला सुरक्षित रहेगा, मोहल्ला सुरक्षित रहेगा तो आपका शहर, आपका देश सुरक्षित रहेगा। तो जिम्मेवारी कुछ अपने कंधों पर ही ले लीजिए और उसको बाखूबी निभाइए। बाकी के तमाम स्किल जो प्रोसेस के साथ, श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाखू एक्सेस के लिए।